खून बनाने की मशीन है ये 14 चीज़ें। हीमोग्लोबिन सिर्फ अनार से नहीं बढ़ेगा। तेज़ी से खून बढ़ाने वाले 14 आसान उपाय, 14 आयरन रिच फूड्स। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जब भी हमारे शरीर में थकान, कमजोरी लगती है या डॉक्टर कहते हैं कि खून की कमी है यानी हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अनार। हम तुरंत बाजार से अनार खरीद कर लाते हैं और उसका जूस पीना शुरू कर देते हैं। शायद आप सभी भी यही करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल अनार खाने से हीमोग्लोबिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नया खून बनाने के लिए सिर्फ आयरन ही नहीं काफ़ी है, बल्कि उसके साथ फोलिक एसिड, बी विटामिन्स और सबसे ज़रूरी विटामिन सी की भी होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 14 आसान, सस्ती और असरदार चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप अपनी रोज़ की डाइट में शामिल करेंगे तो आपके शरीर की कमजोरी दूर होगी और हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो चलिए जानते हैं इस 14 चीज़ों के बारे में। नंबर 1 पर है सूखा आलू बुखारा। प्राकृतिक आयरन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी को तेज़ी से बढ़ाता है। आलू बुखारा खाने का तरीका क्या है? 2-3 सूखा आलू बुखारा सुबह पानी में भिगोकर चबाकर आपको खाने हैं। सूची में सबसे पहली चीज़ है आलू बुखारे, जिन्हें अंग्रेजी में फ्रोन्स भी कहते हैं। सुखाए जाने के बाद इसके अंदर के सारे पोषक तत्व और ज़्यादा गाढ़े और असरदार हो जाते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को तेज़ी से बढ़ाता है, और इसमें मौजूद फाइबर पेट साफ रखता है, जिन्हें शरीर भोजन से आयरन को अच्छे से सोख पाता है। नंबर 2, जवारे का रस। आयुर्वेद में इसे हरा रक्त यानी ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। क्लोरोफिल से भरपूर, जो हीमोग्लोबिन की तरह काम करता है। तरीका: सुबह खाली पेट आपको 20 से 30 मिलीलीटर रस पिएं। दूसरी कमाल की चीज़ है जवारे का रस यानी बीट ग्रास जूस। गेहूं के छोटे पौधे से निकलने वाले इस रस को आयुर्वेद में हरा रक्त कहा जाता है। इसमें मौजूद क्लोरोफिल हमारे हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है, जो नए ब्लड सेल्स को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बनाता है और शरीर की अंदरूनी सफाई भी करता है। नंबर 3, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो अक्सर सर्दियों में आता है और व्रत त्यौहार में इसी की पूड़ियाँ जैसे सभी आगे चल के नवरात्र में रखेंगे तो उसी से यूज होता है। शरीर को ताकत देने वाला पारंपरिक फल, पोटेशियम, जिंक और बी विटामिन से भरपूर होता है। खाने का तरीका क्या है? सीजन में ताज़ा खाएं या इसके आटे का इस्तेमाल आप पूरे साल भर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है सिंघाड़ा। इसे आयुर्वेद में खून बनाने की और शरीर को ताकत देने वाला बेहतरीन फल माना गया है। इसमें पोटेशियम, जिंक और बी विटामिन होते हैं, जो कमजोरी और सुस्ती को तुरंत दूर करते हैं। सीजन ना होने पर आप इसके आटे का हलवा या फिर रोटी बनाकर इसको खा सकते हैं, और आजकल हर जगह अवेलेबल है। इसका आटा अगर आपको अपने आसपास नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बस ध्यान रहे इसका जो मैन्युफैक्चर डेट है वह देखिए। नंबर 4, काली किशमिश। आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना। खून साफ करती है और नया खून बनाती है। तरीका: 8 से 10 किशमिश रात को भिगोकर सुबह पानी पिएं और किशमिश खाएं चबा चबा कर। चौथी चीज़, काली किशमिश। साधारण पीली किशमिश के मुकाबले काली किशमिश में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रात को 8 से 10 काली किशमिश पानी में भिगो दें, सुबह इसका पानी पिएं और किशमिश चबा चबा कर खाएं। यह खून को साफ करके तेज़ी से आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। नंबर 5, लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना, यानी आपको लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। पुरानी और प्रामाणिक वैज्ञानिक परंपरा भोजन में कुदरती रूप से आयरन बढ़ाता है। ध्यान दें, खाना बनते ही बर्तन से बाहर निकाल लें। 5वां उपाय भोजन पकाने का सही तरीका है। जब आप हरी सब्जियां या दाल लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं तो लोहे के सूक्ष्म कण अपने आप आपके खाने में मिल जाते हैं। इससे भोजन में प्राकृतिक रूप से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। बस ध्यान रखें कि खाना बनाते ही दूसरे बर्तन में निकाल लें, वरना खाना काला हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि खाना पक गया है, जो भी सब्जी जो भी दाल आपने उसमें बनाई है वह हो गई है, तो तुरंत दूसरे बर्तन में उसको रख दें। नंबर 6, सहजन के पत्ते। पालक से कई गुना ज़्यादा आयरन और कैल्शियम। इसमें आयरन और विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं। खाने का सही तरीका: दाल सब्जी में मिलाएं या आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर लें। छठी चीज़ है सहजन के पत्ते यानी मोरिंगा। इसमें पालक से भी कई गुना ज़्यादा आयरन और कैल्शियम पाया जाता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें विटामिन सी भी होता है जो आयरन को पचाने में मदद करता है। आप ताज़े पत्तों की सब्ज़ी बना सकते हैं या इसका पाउडर आप गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, हर जगह अवेलेबल है। नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन ले लीजिए, हर जगह आपको मिल जाएगा। नंबर 7 पर है बथुआ का साग और रस। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन ए भरपूर लीवर को मजबूत कर शुद्ध खून बनाता है। यह तरीका बथुए का रायता, साग या ताज़ा रस पिएं। 7वीं चीज़ है बथुआ। बथुए के पत्ते में आयरन और फोलिक एसिड भरपूर होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के बनने की रफ्तार बढ़ा देता है। यह लीवर को मजबूत करता है जिससे खून शुद्ध होता है। आप बथुए का रायता, कढ़ी या रस बनाकर सेवन कर सकते हैं और मज़े की बात यह है कि यह बिना बीज के उग जाता है। अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आपको हर जगह मिलेगा यह। नंबर 8 सूखा खुबानी। आयरन और बीटा कैरोटीन का बेहतरीन स्रोत, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। खाने का तरीका क्या है? शाम को नाश्ते में 3-4 सूखी खुबानी आप खाएं। 8वीं चीज़ जो सूखी खुबानी, इसके अंदर आयरन और पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। जिन लोगों को खून की कमी से चक्कर आते हैं या सुस्ती रहती है उनके लिए शाम को 3-4 सूखी खुबानी खाना बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। 1 हफ्ता यूज करेंगे, आपकी यह प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नंबर 9 सोयाबीन। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन और आयरन का सबसे बेस्ट स्रोत, हीमोग्लोबिन बनने में बेहद ही मददगार तरीका है। सोया चंक्स, दाल या टोफू को हफ्ते में 2 से 3 बार आपको सेवन करना है। 9वीं चीज़ है सोयाबीन। शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन आयरन और प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया है। शरीर को नया खून बनाने के लिए जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे सोयाबीन में एक साथ आपको मिल जाते हैं। अब सोयाबीन बड़ी यानी सोया चंक्स आप जो भी बोलते हैं, टोफू को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 10 गुड़। चीनी का सबसे स्वस्थ विकल्प आप इसको बोल सकते हैं। प्रचुर मात्रा में आयरन और फोलेट से भरपूर होता है। गुड़ खाने का तरीका, खाना खाने के बाद छोटा टुकड़ा खाएं, बस बहुत कम खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि गुड़ खाने को कह दो तो बहुत ज़्यादा खाने लगें, यह नहीं। या चाय में मिला के खाएं। 10वीं चीज़ है गुड़। सफ़ेद चीनी में कोई पोषक तत्व नहीं होते जबकि गुड़ आयरन और फ्लोट से भरपूर होता है। भोजन के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खाने से पाचन भी सही रहता है और शरीर में खून की कमी प्राकृतिक रूप से दूर होती है। नंबर 11 काले तिल। सफ़ेद तिल से अधिक गुणकारी और काला तिल, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। यह हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और हीमोग्लोबिन को भी यह आपके शरीर में बढ़ाता है। तरीका, रोज़ सुबह 1 चम्मच भुने काले तिल खाएं या लड्डू बनाएं। 11वीं चीज़ है काले तिल। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मामले में काले तिल सबसे ज़्यादा गुणकारी माने जाते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम और जिंक एक साथ पाए जाते हैं। रोज़ सुबह 1 चम्मच भुने हुए काले तिल, आप इनको भून के कोई एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए और फिर रोज़ सुबह 1 चम्मच चबा लीजिए। तिल चबाकर खाने से खून की कमी तेज़ी से दूर हो जाती है। नंबर 12 चुकंदर और गाजर का रस। आयरन, फोलिक एसिड और फाइबर से भरपूर, हीमोग्लोबिन का रफ्तार तेज़ी से यह आपको सुधारता है। तरीका क्या है? हफ्ते में 2-3 से 4 बार 1 गिलास ताज़ा रस निकाल कर पीना। 12वीं चीज़ है चुकंदर और गाजर। चुकंदर को खून बनाने का पावर हाउस माना जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और गाजर के साथ मिलकर इसका रस पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर तेज़ी से बढ़ जाता है। नंबर 13 भुने चने और गुड़। आयरन और प्रोटीन का पारंपरिक मेल कमजोरी दूर और शरीर को ऊर्जा देता है। तरीका क्या है? शाम को नाश्ते में यानी चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं। 1 मुट्ठी चने और थोड़ा गुड़ खाएं। जो समोसा, कचौड़ी या जो भी पकौड़े खाते हों उसकी जगह पर यह शुरू करें। 13वां उपाय है भुने चने और गुड़ का कॉम्बिनेशन। भुने चने में आयरन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब इसे गुड़ के साथ खाया जाता है तो यह शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है। यह थकान दूर करने और शरीर की ताकत बढ़ाने का सबसे सस्ता और घरेलू नुस्खा है। नंबर 14 विटामिन सी युक्त आहार। आंवला व नींबू। इसके बिना आयरन शरीर में अवशोषित नहीं हो सकता। आंवला में संतरे से 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। तरीका, खाने पर नींबू निचोड़ें, यानी दाल जब खानी हो तो उसमें नींबू निचोड़ें। रोज़ 1 आंवला या आंवले का जूस पिएं। अब बात करते हैं 14वें और सबसे ज़रूरी उपाय की। विटामिन सी। हमारा शरीर भोजन से आयरन तभी सोख पाता है जब उसमें साथ में विटामिन सी मिलता है। इसलिए दाल या हरी सब्जियों पर नींबू का रस निचोड़ कर खाएं।
इसके अलावा रोज़ एक आंवला खाना हीमोग्लोबिन को रॉकेट की तरह तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेगा। अब आपको कुछ ज़रूरी सावधानियां भी रखनी है। हर चीज़ का सीमित और संतुलित मात्रा में ही आपको सेवन करना है। गर्भवती महिलाएं या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को बदलकर सीमित मात्रा में ही शामिल आप अपनी डाइट में करें। यदि कोई महिला गर्भवती है या किसी भी गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह जानकारी केवल जागरूकता के लिए है, इसे डॉक्टरी इलाज का विकल्प बिल्कुल भी ना समझें। उम्मीद है कि हीमोग्लोबिन और खून की कमी से जुड़ी आज की यह जानकारी आपको और आपके परिवार के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। याद रखिए, सिर्फ अनार या दवाइयों पर निर्भर रहने की जगह अगर आप अपनी रोज़ की दिनचर्या में इन छोटी छोटी कुदरती चीज़ों को शामिल करेंगे तो आपको कभी भी थकान, सुस्ती या खून की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही खान पान और सही जीवन शैली ही निरोगी रहने का असली राज है। अगर आपको आज की यह वीडियो थोड़ा सा भी मददगार लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें आगे और भी ऐसी सच्ची और काम की जानकारियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और ख़ासकर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें अक्सर कमजोरी या खून की कमी की शिकायत रहती है, ताकि सही जानकारी उन तक पहुंच सके। स्वस्थ और घरेलू नुस्खों से जुड़ी ऐसी ही आसान और प्रामाणिक जानकारियां आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपकी इस बारे में क्या राय है या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।